रस्सी खोलो रे। कौन है जो यहाँ पर ऊंची आवाज में बात कर रहा है? कौन है? जानते हैं आप हमारे गांव के बैल को आखिर किसने पकड़ा था? इसके गांव के लोगों ने पकड़ा था, इसीलिए आज को बांध के रखे हैं। कौन क्या है? उसे जाने बगैर कैसे पकड़ के ला सकते हो? इसलिए कहता हूँ अनजान जगह पे बैल को नहीं लेके जाना चाहिए। वो जो अरसल है ना, सब उसी की वजह से हो रहा है। उसने हिम्मत दी है, इसीलिए इनके इतने पर निकल आए हैं। बड़ा सा दंगल करवाएंगे तो सब शांत हो जाएंगे। बैल को नहीं पकड़ना था तो मंडी में लेकर उसे आते ही क्यों हो? गांव दूसरा है पर बैल तो मेरा है ना। मेरे बैल को हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं करता, समझा? तो आंख उठाकर देखने वाले को मार देता वो गुरु मूर्ति। तूने उसके बैल को हाथ क्यों लगाया? बैल पकड़ने वाले को अकेले छोड़कर तुम लोग कहाँ गए थे? जल्लीकट्टू उत्सव का नजारा छोड़कर उसके बैल को हाथ लगाओगे तो ऐसा ही होगा ना तुम्हारे साथ। मुंह बंद रखो। बहुत बुरा लग गया। मंदिर से शमशान तक जाने नहीं देते, लोगों से मिलने नहीं देते। बैल को पकड़ने में क्या गलती है? आ गए बात करने। अरे अरे मेरा बेटा। ए रुक जा, रुक। ए दुराई, इधर आ। एक लौता बेटा है, उसे बैल पकड़ने क्यों बोल रहे हो? अगर कहीं लग जाता, हाथ पांव टूट जाते तो क्या करते? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। ए तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। जो मन में आए वो कीजिए, कभी मेरी बात ही नहीं सुनते। सुनो बेटा, सामने से अगर यमराज भी आए ना तो उसे डट कर मुकाबला करना सीखो। हाँ ठीक है पिताजी। जाओ खेलो। सुनो भाई, हाँ बैल को पकड़ने की वजह से उन लोगों ने हमारे आदमी का हाथ काट दिया है। एक बार कलेक्टर साहब से मिल लीजिए। आओ बच्चा आओ, गोदी में आ जाओ। चलो हम लोग खेलेंगे, आ जाओ। यही घर है ना? हाँ यही है। मालिक आ गए। ए बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। आपको जो बोलना है बोलिए। घाव बहुत गहरा है मालिक, ठीक होने के लिए 6 महीना लगेगा ऐसे कहा उन्होंने। इनके भरोसे ही तो हम जी रहे हैं। बहन तुम रो मत। जो भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दूंगा। मुझे जान से मार देते तो इतना दुख नहीं होता। हाथ काट के अपाहिज कर दिया मुझे, अब मैं कैसे काम करूंगा? क्या समझते क्या अपने आप को वो लोग? इनके पीछे कोई नहीं ऐसा समझ लिया क्या? वो हमारी बात मानते ही नहीं है। लाओ दो मुझे। ये लीजिए। लो ये रख लो, फिक्र मत करना, मैं हूँ। ऐसे ही चुप बैठे रहो, कल हमारा भी यही हाल होगा। चलो रे कड़ी निकालो। वो लोग मारेंगे और ये लोग आके पैसे देके जाएंगे। चुप कर, वो सुन लेगा। अरे भाई क्या हुआ रे? झाड़ सब लाए हो क्या? महंगा था इसलिए छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? सब छीन के लेके आना चाहिए था। ऐसे ही आ गए तुम लोग। पेड़ उगाने वाला जो भी हो, काटने वाले हम ही होने चाहिए। भाई किधर मिलेंगे? खेत में होंगे। बेटा आ जाओ। जी मालिक। बैठ। हाँ नहीं मालिक, ठीक है। मेरे सामने बैठने की भी हिम्मत नहीं है और मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। मालिक छोड़ दो,
नशे में रहने वालों को दूध और जहर का अंतर नहीं पता होता। तुम्हें भी सही और गलत का अंतर नहीं पता है। लेके जाओ उसको। क्या साधु भाई, कभी यहाँ नहीं आने वाला आज कैसे आ गए? हाँ, मामा भांजे के बीच में तकरार नहीं होनी चाहिए, इसलिए आज तक चुप रहा मैं। अपने बैल को बांध कर रखने के बजाय उसे पकड़ने वाले का हाथ काट दिया आपने। क्या समझते हो आप, कुछ भी करोगे और मैं चुप रहूंगा? जलीकट्टू की वजह से जो हादसा हुआ है, इस वजह से जिला प्रशासन काफी परेशान है। दोबारा ऐसी घटना ना हो इसलिए परमिशन नहीं दी गई है। अगर परमिशन देने के बाद दोबारा से ऐसा हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदारी मेरी ही होगी ना। सर, देश में अगर 4 अच्छी चीजें होती हैं तो 2 गलत चीज भी हो सकती है। अगर हमने अपनी नीतियों को छोड़ दिया तो बाहर वाले आकर के हम पे फिर से राज करने लग जाएंगे। सर, अब बात तो बैल तक भी आ पहुंची है। आप लोगों की आपस में नहीं बनती है, यही मुसीबत की जड़ है। सर, ये तो सच है कि हमारे बीच बनती नहीं। अगर गांव पर मुसीबत आ जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं। सर, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा सर। सब लोग ध्यान से सुनिए। आज मंदिर में धागा बंधन है। आज से 15 दिन में करूपू स्वामी मंदिर में यात्रा होगी और उसके बाद होगी जलीकट्टू में। जिस किसी को भी पैसा लगाना है दे दीजिए। इतना ही नहीं, इस साल मेट्टूपल्लम पट्टी के लोगों से पैसा वसूल लीजिए और शान से जल्लीकट्टू मनाएंगे। क्यों भाई, कोई भी इसमें हिस्सा ले लेगा? ये क्या पॉलिटिकल पार्टी है? रुक जाओ। सारा गांव इकट्ठा है, तुम लोग बोलते जा रहे हो। शमशान से जलीकट्टू तक अलग रखने वाले कौन है? तुम्हारे पूर्वज ही है ना। हटा के रखेंगे और हम पर ही जुल्म करेंगे। क्या बोल रहे तू? रुक जाओ सब लोग, रुक जाओ। रख देंगे। खाना खाने से लेकर के मंदिर तक की बात को लेकर लड़ते रहे हम लोग, तभी तो बाहर वाले आकर फायदा उठाते हैं हमारा। पूरे देश को खिलाने वाले हाथ। अगर इसी तरह तुम लोग लड़ते रहे ना तो खाना खाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। देखो, जल्लीकट्टू एक खेल है, ये सिर्फ इंसान को पता है, बैल को थोड़ा ही पता है। बैलों को ही सींग होते हैं, इंसान को थोड़ी सींग होते हैं। तुम्हारा मतलब जिनको निकाल दिया उनको फिर बुला ले क्या? सब एक साथ रहेंगे तब जाकर गांव में एकता रहेगी। इस साल जल्लीकट्टू में उसको भी शामिल करेंगे। हिम्मत हो तो बैल को पकड़ कर दिखा देना तुम लोग। जान से मार दूंगा। तू चुप कर। एक काम करते हैं, किसके बैल पहले मैदान में जाएंगे इस बात का फैसला भी कर लेते हैं। ये कौन सी नई बात है? कोई गांव में पहली बार कार्यक्रम नहीं हो रहा है, उनके बैल पहले उतरेंगे, यही गांव की परंपरा है। पहले बैल वो छोड़ेंगे, सब कुछ पहले वही करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे बोलो? हमेशा इनकी बैल को ही पहले छोड़ना पड़ेगा? हम लोग बेवकूफ है क्या? मेरे बैल को पहले खोलने से अगर आपत्ति है तो पहले इन लोगों के बैलों को खोल कर दिखा देना। भाई, परंपरा और एकता से खिलवाड़ मत करो। छोड़िए भाई, अगर परंपरा नहीं तो एकता काहे की? परंपरा गांव की एकता को कायम रखने के लिए होती है। तुम्हारे लिए फैसला नहीं लिया गया है। ये जल्लीकट्टी परंपरा को एक दिन मैं मंदिर के अंदर भी लेकर आऊंगा, ये वादा रहा तुमसे मेरा। इसके होते हुए हमारी जरा भी कोई इज्जत नहीं करेगा। और कितने साल इनकी जयकार करेंगे? ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या रे तू? वो कितनी भलाई करता है तो उसकी बुराई करता है? हमारे जलीकट्टू में भाग लेने का मतलब हमारी ही बलि देना है। मेरी बात को अपने ध्यान में रखना। चलो सब, गांव के सारे बैलों को न्योता दे दो। ठीक है भाई। सारे मालिक बैलों के साथ उपस्थित होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा, आप फिक्र मत कीजिए। नमस्ते। सेवा तेरी करके प्यारी मिली बड़ा सुख हमें, प्यारी प्यारी आंखें कर मुझे कैसे निहारे। घर में रह तू ही सदा, मन में तेरी श्रद्धा है। घर में रह तू ही सदा, मन में तेरी श्रद्धा है। सेवा करके तेरे प्यारे मिले बड़ा सुख मन को, प्यारी प्यारी आंखें कर
अरे आप सोच क्या रहे हैं? भले चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाएं, हैं तो रिश्तेदार ही। सुनो, न्योता दिए हुए बैल को घास मत खाने देना। ये लीजिए। ए काली, हाँ? इसे रख लो। जी भैया। क्या हुआ भाई? वो न्योता दे रहे हैं और आप उन्हें मना कर रहे हैं? तुम ही लोगों ने तो गांव में कहा था कि सब एक है, अब घर में ऐसा बोल रहे हो? आओ भाई, आप ले लो। क्या भाई आप भी? अरसली आ जाओ, ये लो। हाँ उधर से करो। चलता हूँ।